आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा की सगाई की डेट फिक्स हो गई थी, जो कि अगले हफ्ते ही तय पाई गई थी। इसीलिए नमित रिद्धिमा के पास आने वाला था ताकि उसके साथ जाकर सगाई की अंगूठी और दूसरी चीज़ों की शॉपिंग की जा सके। अब आगे। रविवार की सुबह थी। नमित ने लगभग 10 बजे रिद्धिमा के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि आधे घंटे में वह घर पहुंचने वाला है। रिद्धिमा ने यह बात अपनी माँ को बताई और खुद तैयार होने लगी। उसने आज नीले रंग का अनारकली सूट पहना था और कानों में मैचिंग बालियां पहनकर शीशे के सामने बैठी बाल सुलझा रही थी। नमित को उसके खुले बाल बहुत पसंद है, इसीलिए उसने बालों को साइड पिन लगाकर सेट किया और बालों को खुला छोड़ दिया था। आईने में देखकर उसे खुद ही अपना रूप बहुत प्यारा लग रहा था कि तभी उसका ध्यान घड़ी पर गया तो वह चौंक गई। नमित को फोन किए हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। इतनी देर में उसे घर आ जाना चाहिए था और अचानक से उसके मन में बुरे बुरे ख्याल सिर उठाने लगे। तो उसने नमित को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया कि नमित का फ़ोन आ गया और उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और थोड़ा घबराते हुए बोली, नमित आप कहाँ हैं? आपको फ़ोन किए हुए 2 घंटे हो गए। अब तक तो आपको घर आ जाना चाहिए था। और उसने जल्दी से कहा तो दूसरी ओर से कहा गया, मैम ये मोबाइल एक पेशेंट का है जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके मोबाइल पर आखिरी बार आपके नंबर पर बात हुई थी, इसीलिए हमने आपको कॉल किया है। आप पेशेंट को देखने सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, वह अभी बेहोश है। और यह सब रिद्धिमा ने सुना तो उसके होश गुम हो गए। उधर दूसरी ओर से शायद कोई हॉस्पिटल की नर्स ने फोन किया था। वह बोल रही थी, देखिए आप खुद को संभालिए, ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप आ जाइए। जी मैं अभी आती हूँ, कहकर उसने फोन रखा और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। कोमल जी ने भी जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गई। 1 हफ्ते बाद ही सगाई थी और यह हादसा बिल्कुल सही नहीं हुआ। फिर उन्होंने सारी बातें पति को फोन करके बताई और रिद्धिमा को साथ लेकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अस्पताल में नमित को देखकर रिद्धिमा को उस अजनबी की बात याद आ गई जिसने उसे धमकी दी थी, पर उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। उधर से रिद्धिमा तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। कोमल जी ने नमित के मम्मी पापा को फोन करके सब बताया। नमित को होश आ गया था, उससे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सिर में छोटा सा कट था और हाथ पैर पर स्क्रैचेस आए हुए थे। शायद अचानक से बाइक से लगे झटके की वजह से वह बेहोश हो गया था। एक्सीडेंट केस होने की वजह से पुलिस पूछताछ के लिए आई थी। उसने बताया कि मैं ऑटो रिक्शा रोकने के लिए आगे बढ़ा था कि मुझे एक बाइक सवार ने धक्का दे दिया और कुछ याद नहीं है मुझे। उस समय सड़क पर बहुत रश था और मैं तो यहाँ किसी को पहचानता भी नहीं, क्योंकि नमित को ना किसी का चेहरा याद था और ना ही उसने बाइक का नंबर देखा था। इसीलिए पुलिस ने उसका स्टेटमेंट नोट करके फाइल बंद कर दी और नमित की हालत गंभीर नहीं थी, इसीलिए शाम तक उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। दूसरी सुबह उसके मम्मी पापा भी पहुंच गए थे। सगाई में कम ही दिन बचे थे
और नमित भी ठीक ही था। इसीलिए उस शाम सभी शॉपिंग पर जाने वाले थे। नमित, उसके मम्मी पापा और कोमल जी तैयार हो गए थे। रिद्धिमा के पापा दुकान पर थे। रिद्धिमा सबका ख्याल रखने में बिजी थी, इसीलिए अभी अपने कमरे में तैयार होने गई थी। थोड़ी देर के बाद जब वह पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन के पटियाला सूट में सजी सामने आई तो नमित उसे देखता ही रह गया। आज उसने कान में चूड़ियों के साइज की बड़ी बड़ी बालियां पहनी थी, जिसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, जो बोलने पर हौले से हिलते थे और रिद्धिमा की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रहे थे। अभी नमित उसे एकटक देखने में लगा था कि उसे याद भी नहीं कि वह अकेला नहीं है, सबके साथ बैठा है। और इसी समय उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया तो वह उठकर बात करने लगा और बातें करते हुए उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे परेशान देखकर उसके पापा ने उसके हाथ से फोन ले लिया और वह भी दूसरी ओर की बात सुनकर परेशान से नजर आने लगे। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने फोन रख दिया और कोमल जी से कहा, बहन जी, हमारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमें अपने शहर जाना होगा। सभी अब बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए शॉपिंग पर जाना कैंसिल हो गया। 2 घंटे बाद की ही ट्रेन थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद ही नमित अपने मम्मी पापा के साथ स्टेशन जाने के लिए निकल गया। उसने कैब बुला ली थी। जब रिद्धिमा ने नमित के मम्मी पापा के पैर छुए तो उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और यह देखकर कोमल जी थोड़ा सा परेशान हो गई। कैब आगे बढ़ गई थी और पीछे छूट गया था धूल का गुब्बार और कोमल जी के मन में कुछ अंदेशे। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।